गुड मॉर्निंग साथियों, गोल्डन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं आप आज की अपनी अगली क्लास। देखते हैं आज की क्लास में क्या होता है आगे। जैसा कि आप लोग लगातार देख रहे हैं, लेखपाल भर्ती परीक्षा की क्लास हम लोग चला रहे हैं। तो ये क्लास का कौन सा नंबर है आज आप लोगों को पता होगा। अगर लगातार देख रहे हैं तो आज ये चौथी क्लास है, क्लास नंबर 4। इसमें क्या चल रहा है, मैथ की क्लास चल रही है। मैथ की क्लास में चल रहा है नंबर सिस्टम चैप्टर। नंबर सिस्टम में कुछ टॉपिक हो चुके हैं। आज का नया टॉपिक जो होगा वो क्या होगा, आप लोग आगे देखिए। आज का टॉपिक क्या है, फैक्टर यानी गुणनखंड। इसका एक दूसरा नाम और होता है, वो भी बता देते हैं आपको, डिवाइजर। कभी कभी क्या लिखा होगा, डिवाइजर लिखा होगा। इसको क्या कहते हैं, डिवाइजर होता है भाजक। पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा है तो भी आगे मिलेगा। गुणनखंड या फिर डिवाइजर एक ही बात होती है। तो आज हम बात करते हैं अपने इस टॉपिक पर, गुणनखंड। तब तक आप लोग एक काम करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आगे शेयर करिएगा और हम आज की क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं अपनी आज आगे की क्लास। फैक्टर क्या होता है, ये होता है फैक्टर। फैक्टर मतलब गुणनखंड। गुणनखंड। अब एक तो होता है गुणनखंड और दूसरा होता है मल्टीपल। जिसका नाम क्या होता है, मल्टीपल को क्या कहते हैं, गुणज। दो चीज़ें होती हैं, एक तो मल्टीपल होता है और दूसरा फैक्टर होता है। तो दोनों को समझते हैं क्या होता है। हम एक नंबर ले लेते हैं, जिससे हमने नंबर लिया 8। अब इस 8 के जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, इस 8 में जिस जिस नंबर का पूरा भाग चला जाएगा वो क्या होगा, गुणनखंड होगा। जैसे कि हम देखते हैं, पहला क्या होगा 1, उसके बाद 2, इसके बाद 4 और इसके बाद 8। ये क्या होंगे, इसके गुणनखंड होंगे। और मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल अलग होता है। मल्टीपल देखते हैं, इसी नंबर का मल्टीपल क्या होगा, मल्टीपल होता है इस 8 में हम लगातार संख्याओं का मल्टीप्लाई कराएं। जैसे 8 में गुणा किसका कराएं, 1 का, फिर 8 में मल्टीप्लाई कराएं 2 का, फिर 8 में मल्टीप्लाई कराएं 3 का। इस तरह की आगे संख्याएं तो क्या बनेंगी, इस 8 का मल्टीपल क्या मिलेगा, ये 8 तो यही रहेगा, इसके बाद 16 मिलेगा, इसके बाद 24 मिलेगा, आगे 32 मिलेगा। इस तरह से आगे चलता रहेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मल्टीपल क्या होता है। उसी में 1 2 3 4 5 का मल्टीप्लाई कराते रहें, जो भी संख्या प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी, मल्टीपल। और इसी के साथ साथ अगर हम गुणनखंड की बात करें तो इसमें क्या होता है, जिस नंबर से पूरा भाग चला जाता है वही क्या होते हैं, इसके गुणनखंड होते हैं, यानी फैक्टर होते हैं। तो आपको चाहे गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए या फिर भाजक की संख्या पूछी जाए, जैसा कि हमने अभी बताया है आपको कि गुणनखंड और भाजक दोनों ही चीज़ होती है। डिवाइजर लिखा होगा, अगर इंग्लिश में डिवाइजर लिखा है तो भी वो भी फैक्टर ही होगा। गुणनखंड लिखा है या भाजक लिखा है, एक ही बात होती है। चलते हैं आगे। ये आप समझ गए होंगे कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। आगे देखते हैं, कुछ और कराते हैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग समझते रहिएगा कैसे हम निकालते हैं गुणनखंडों की संख्या। देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से बताना है आपको गुणनखंडों की संख्या। नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या।
कैसे निकालेंगे गुणनखंडों की संख्या, देखते हैं आगे। एग्जाम्पल के तौर से समझते चलते हैं। एग्जाम्पल से हमने एग्जाम्पल लिया 24। अब बहुत पुराना तरीका एक है, आप लोग को पता होगा। इस 24 को क्या करते रहे हैं अभी तक, फैक्टर किस तरीके से किए हुए हैं। इसको 2 से डिवाइड किया, कितना आया 12। उसके बाद 2 से डिवाइड किया, कितना आया 6। फिर 2 से डिवाइड किया, कितना आया 3। और इसके बाद 3 से डिवाइड किया। ठीक, तो इसके फैक्टर क्या लिखोगे, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, गुणनखंडों की संख्या। आप समझ लेंगे जब इस तरह की संख्या मिलेगी। इस तरह की संख्या को क्या लिखते हैं, जैसे अगर हम इसको a मान लें, ये a है और दूसरा b है, तीसरा c है, आगे बढ़ता चला जाए जो भी हो, और इस तरह से मल्टीप्लाई में लिखा हो। ये इनकी पावर में समझ लेते हैं, a की पावर p है, b की पावर q है और c की पावर r है। जब इस फॉर्म में हमको कोई भी नंबर मिल जाएगा, कोई भी गुणनखंड इस फॉर्म में मिलेगा, तो उसके फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। कुछ नहीं करना होता है, जो पावर में लिखा हुआ है उसमें हम क्या करते रहेंगे, एक एक को जोड़ते चले जाएंगे। क्या होगी गुणनखंडों की संख्या, p+1 इंटू q+1 इंटू r+1, ये हो जाएगी गुणनखंडों की संख्या। तो इस क्वेश्चन को अगर हम समझें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ये हमें क्या मिला है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। तो हमें करना क्या है, एक जोड़ते रहना, सभी पावर में एक एक जोड़ के गुणा कर देना है। तो पहले कितना लिखा हुआ था 3, 3 में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, फिर है एक में एक जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा 4 और ये 2 गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा 8। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो 24 है, 24 में गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 8। समझ गए होंगे आप लोग। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे आज, बहुत जल्दी इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत कुछ नहीं है। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, जो भी लोग देख रहे हैं वो थोड़ा शेयर करते रहें। शेयर करते रहेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और आगे चलता रहेगा। चलिए आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं, छोटा सा। 24 कर लिया आपने, अगला क्वेश्चन लेते हैं 42। बताइए 42 का सॉल्व करिए जल्दी से। बताइए क्या लिखेंगे 42 को, बोलो। इसको हम क्या लिखते हैं, 21 इंटू 2, ये लिखते हैं। इस 21 को क्या लिख देंगे, 3 इंटू 7, और ये 2 लिखा है, बस। अब इसमें किसी की कोई पावर डबल नहीं हुई, सबकी पावर क्या है, एक एक है, सभी की पावर देख रहे होंगे क्या है, सभी की पावर एक एक है। देखो कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 1, चाहो तो 2 यहाँ लिख लो, 2 की पावर 1 और 7 की पावर 1, सबकी पावर एक एक है। अब नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या क्या बताया था, पावर में एक जोड़ करके सभी का गुणा करा देंगे। इस एक में एक जोड़ोगे 2 होगा, इस एक में एक जोड़ोगे 2 होगा, इस एक में एक जोड़ोगे 2 होगा, इन तीनों का गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा 8। यही इसका आंसर हो गया। बहुत जल्दी से एक छोटा सा क्वेश्चन आगे लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन क्या होगा, 96। 96 का निकालना है हमको, पता है इस 96 को क्या लिखते हैं, 48 इंटू 2। इस 48 को क्या लिखते हैं, 24 इंटू 2, और ये 2 एक चल रहा है साथ में। ठीक, बहुत सिंपल, ऐसे ही करते हैं, पुराना तरीका भूल जाइएगा। इसको क्या लिखेंगे, 12 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इस 12 को क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 2 इंटू 2 इंटू 2 ये चल रहा है। तो 1 2 3 4 5 क्या आ जाएगा, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, क्या करेंगे, ये पावर है, पावर में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6, और ये कितना है 1, एक में एक जोड़ देंगे 2, कितना आ जाएगा 12। ये इसका आंसर हो जाएगा।
देखते हैं आगे, बहुत छोटा सा आगे क्वेश्चन, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन करवाते हैं आपको। 120, आगे बढ़ते चले जाएंगे थोड़ा और। अब 120 को क्या लिखेंगे, अगर हम इसके फैक्टर करेंगे क्या हो जाएगा, 40 इंटू 3। इस 40 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 20, 2 इंटू 20, या हम डायरेक्ट लिख दें 4 इंटू 10 इंटू 3। देखते हैं आगे, इस 4 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 2, और इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5, और ये क्या है 3 लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। बताना क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या। बहुत सरल तरीका बताया, क्या करना है, पावर में एक जोड़ करके सभी का गुणा करा देना है। 3 में एक जोड़ दोगे 4, 1 में एक जोड़ दोगे 2, 1 में एक जोड़ोगे 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ तक की तो बात आप समझ गए होंगे कि 16 क्या होगा, इसका फैक्टर हो जाएगा गुणनखंडों की संख्या। अब इसी क्वेश्चन में कुछ और पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है वो भी समझ लीजिएगा। अब यहाँ पूछा जा सकता है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या पूछा जाएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर्स के लिए क्या लिखेंगे, कुछ नहीं करना होता है, जो भी गुणनखंड आए हुए हैं ऊपर हम दिखा देते हैं, ये जो भी पावर लिखी हुई है इस पावर को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टर हो जाएगा। पावर कितनी आई थी 3, इसके बाद 1, इसके बाद 1, इनको जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 5। प्राइम फैक्टर का यही आंसर है। अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तीनों या 2, 3 जितनी भी नंबर आए हैं उनकी जो पावर है उस पावर को जोड़ देंगे, जोड़ने पर जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। इसके बाद इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है, वो देख लीजिएगा, क्या, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, मतलब सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या, इवन फैक्टर। अगर ये लिख के आ जाता है नंबर ऑफ इवन फैक्टर, तो इवन फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका, थोड़ा समझ लेना है। इसके लिए क्या करेंगे, जो आपको पावर दी गई है इवन में, ठीक, जो पावर दी गई है इवन, देखो कौन सी इवन की पावर है, इवन की पावर, इवन क्या है ये, मतलब सम संख्या की जो पावर है, इस सम संख्या की जो पावर है उसमें कुछ नहीं करना है, बाकी दोनों में एक एक जोड़ के गुणा कर देना है, जो अभी तक करते रहे हैं। देखते हैं आगे, देखो सम संख्या की पावर में कोई छेड़खानी नहीं करना, कुछ नहीं करना है। सम संख्या की पावर कितना लिखा था 3, और इसके बाद विषम संख्या की पावर में 1 लिखा, उसमें 1 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 2, ये मल्टीप्लाई कराना है 2, इसके बाद दूसरे वाले में 2, तो कितना हो जाएगा 12। ये क्या हो जाएगा सम गुणनखंडों की संख्या। अब जब कल मैंने बताया था कि अगर सम आएगा तो उसके साथ में विषम जरूर आएगा, तो ये हो गया सम। जब विषम की बात आएगी कि विषम गुणनखंड, तो अब अगला इसका हेडिंग क्या होगा, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंडों की संख्या में क्या होगा, इसको इंग्लिश में लिखते हैं ऑड फैक्टर, ठीक, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें तो बिल्कुल पूरी तरीके से छोड़ देना है, जो सम नंबर की पावर है उसको छोड़ ही देना है, और जो विषम नंबर की पावर बचेगी उसको ही केवल लिख लेना है बस।
हम विषम का निकाल रहे हैं तो हमें विषम ही लेना है, सम का लेना ही नहीं है। सम का जब लेना नहीं है तो विषम में क्या था, 2 था और दोबारा फिर 2 हो गया था, तो क्या हो जाएगा 4। ये विषम गुणनखंडों की संख्या। इस तरीके से नहीं समझते हैं तो आप डायरेक्ट समझ सकते हैं। देखिए हमने निकाला है यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आई है, टोटल 16। जब 16 आई है और इसके बाद यहाँ मैंने निकाला है सम गुणनखंडों की संख्या 12, तो 16 में से 12 जब सम हो गए तो बचे क्या, विषम। कितने बचे विषम, 4। ऐसे समझ सकते हैं। ये नहीं समझते हो तो आप निकाल लीजिएगा, ऊपर मैंने तरीका बता दिया है कैसे निकालना है। ठीक, देखते हैं एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी का थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन। क्या लेंगे, 240 नंबर ले लेते हैं, 240। इसके फैक्टर करेंगे, बहुत सिंपल तरीका। देखो फैक्टर किस कहते हैं, 40 6 हो गया 240। अभी मैंने 40 के फैक्टर करके आपको बताए हैं, क्या होगा 2 × 2 × 2 × 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 40। इसका क्या लिखेंगे, 2 × 3। देखते हैं आगे, अब लिख लेते हैं 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। लिखते हैं आगे, क्या निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या। इंग्लिश में लिख देते हैं, छोटा रहेगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये क्या होगा, पावर में एक जोड़ करके गुणा कर देंगे। 4 में 1 जोड़ोगे 5, 1 में 1 जोड़ोगे 2, इस 1 में 1 जोड़ोगे 2, कितना हो जाएगा 20। ये हो गया गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसके बाद आगे दूसरा क्या था, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो जब हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तब क्या किया था, जितने पावर है उनको सबको जोड़ देना है। पावर क्या थी, 4 1 1, कितना हो गया 6, ख़त्म। इसके बाद निकालना है सम गुणनखंड। देखो क्या निकालना था, सम गुणनखंड। इसमें क्या करना है, जो पावर सम की है उसमें एक नहीं जोड़ना, उसमें मतलब कुछ भी नहीं करना है आपको। सम की पावर में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सम की पावर कितनी थी, 4, 4 को ऐसे लिख दिया 4। इसके बाद विषम, विषम की पावर कितनी है 1, उसमें क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे 2। दूसरे विषम की पावर कितनी है 1, उसको जोड़ देंगे 2, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। अब समझ लीजिए एक बात को बहुत गौर से, टोटल हमने कितने निकाले हैं अभाज्य गुणनखंड, 20, और 20 के बाद जब हमने सम गुणनखंड निकाले हैं कितने, 16, तो विषम गुणनखंड कितने बचे होंगे बताइए। आप इतने तो समझदार हैं, आप इसमें तो महारथी हैं, ये तो कर ही लेंगे। 20 में से 16 10 चले गए तो बचे कितने, 20 में से 16 चले गए कितने बचे, 4। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर मतलब विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। अब निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो विषम गुणनखंडों की संख्या। कैसे निकालते हैं, जो सम की पावर है उसको छोड़ देंगे। विषम की पावर 1 है, 1 जोड़ा 2 हो गया, दूसरे में 1 है, 1 जोड़ा 2 हो गया, कितना आ गया 4। डायरेक्ट लिख दो चाहे निकाल लो, कोई बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुत जल्दी से कराते हैं आज, काफ़ी बड़ा टॉपिक गुणनखंड का, बहुत क्वेश्चन आते हैं गुणनखंड में। अब इसके बाद एक बहुत कठिन चीज़ है, आपको बताते हैं। देखो क्या होता है, बहुत सा थोड़ा कठिन है, आप लोग समझना चाहो समझ सकते हो, मुश्किल सी बात है, समझ लेंगे, लेकिन सब तुम्हारे लिए तो बना है, कोई दूसरा थोड़ी ना आएगा करने। 240 जब लिखा था इसके मैंने फैक्टर करे थे, तो 240 के फैक्टर क्या आए हुए थे, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ये आया था। अब पूछा ये जाएगा, अभी तो हमने निकाला है
गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, इतनी चीज़ मैंने निकाल ली है। अब हमको निकालना है गुणनखंडों का योग। क्या लिखना है? सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योग। इसके लिए एक फार्मूला हमको लिखना पड़ेगा, बहुत बड़ा फार्मूला है, आप उसको केवल समझिएगा बस। जैसे कोई भी हमको संख्या दी गई है, कोई भी नंबर दिया गया है, किस फॉर्म में? जो पिछला फॉर्म चल रहा था वही फॉर्म रहेगा, दूसरा कुछ नहीं रहेगा। a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r। इस फॉर्म में अगर कोई संख्या दी गई है तो इसमें जो गुणनखंडों का योग होगा, जो सम ऑफ फैक्टर्स होगा, उसको क्या लिखेंगे? देखो ये थोड़ा बड़ा है लेकिन समझ लेना है। a की पावर 0 प्लस a की पावर 1 प्लस a की पावर 2 प्लस a की पावर 3 एंड सो ऑन। दूसरे ब्रैकेट में वही चीज़ b की पावर 0, b की पावर 1, v की पावर 2 एंड सो ऑन। तीसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा? c की पावर 0 प्लस c की पावर 1 प्लस c की पावर 2 एंड सो ऑन। यहाँ तक चलता रहेगा, तीनों में एक ही चीज़ रहेगी। तो कुछ नहीं करना है, आप लोग समझ रहे होंगे, 0 से शुरू करना है। अब किसी संख्या की पावर जब 0 होती है तो आप लोग जानते हैं किसी संख्या की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। 0 से शुरू करना, कहाँ तक जाना है? जहाँ तक पावर होगी आपको वहाँ तक जाना है। अगर पावर 1 है तो 1 पे छोड़ देना है, पावर 2 है तो 2 पे छोड़ देना है, पावर 3 है तो 3 पे छोड़ देना है। तो देखते हैं क्वेश्चन में लिखा क्या था। जो संख्या देखी थी हमने 240 के फैक्टर की, वो क्या थी? पावर कितनी थी? 4। तो हमें कहाँ तक जाना है? 4 तक जाना है। देखो कैसे जाएंगे 4 तक। और किसकी पावर लिख रहे हैं हम? 2 की पावर। देखो ठीक, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ये तो 2 का काम ख़त्म हो गया। दूसरे में क्या है? बी पर क्या है देखते हैं। ऊपर क्या लिखा था, भूल गए होगे? 3 की पावर 1। तो कहाँ तक जाना है? 1 तक जाना है। तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। इसके बाद बचा तीसरा, तीसरे में भी 1 है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। यहाँ तक पहुँच गए। अब इसको करना है हमें सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये 2 की पावर 0 का वैल्यू कितना होगा? 1। 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होगी? 2। 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होगी? 4। 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी? 8। 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी? 16। ये तो इधर आ गया। दूसरा 3 की पावर 0 1 और 3 की पावर 1 का मान 3। ये 5 की पावर 1 5, ये 5, ये 1, 5 की पावर 1 5। ठीक, ये 5 है। ठीक है, आगे देखो, जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 8 24, 24 4 28, 28 2 30, 30 और 1 31। ये 31 हो जाएगा। ये कितना होगा? 3 1 4 होगा। ये कितना होगा? 4 1 5 हो जाएगा। गुणा कर लेंगे, नहीं 5 1 6 होगा। ठीक, गुणा कर लोगे कितना आ जाएगा? 6 चौको 24, 24 का 31 में गुणा कराएंगे तो 6 चौको 24, 24 एकम 24 के 4, 2 हासिल, 24 3 72 और 2 74। ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। क्या करना है? जो पावर है उस पावर को हम लेके चलेंगे, 0 से शुरू करेंगे, उस पावर तक जाएंगे। अगर पावर 1 पे ख़त्म होती है तो 1 पे छोड़ देंगे, पावर 2 पे ख़त्म होती है 2 पे छोड़ देंगे, पावर 3 तक जाती है 3 तक जाएंगे, 4 तक जाती है तो 4 तक जाएंगे,
और तीनों में यही करेंगे, उनको सबको जोड़ लेंगे और बाद में तीनों का मल्टीप्लाई करा देंगे। वो आ जाएगा गुणनखंडों का योग, सम ऑफ फैक्टर्स। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं एक बहुत छोटी सी, एक क्वेश्चन के साथ ही चलते हैं, तब आपको समझाते हैं। देखो क्वेश्चन के साथ कैसे चलते हैं। थ्री 6 0 ये क्वेश्चन दिया गया है। अब 360, इसमें क्या बताना, एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी आपको कोई बड़ा क्वेश्चन दिया जाएगा, संख्या बड़ी दी जाएगी तो कम चीज़ें पूछी जाएंगी और छोटी दी जाएगी तो ज़्यादा चीज़ पूछी जाएगी। देखो इसके गुणनखंड करना है, गुणनखंड करना आप लोग सीख लीजिएगा। गुणनखंड कैसे करते हैं इसके, अगर हम गुणनखंड करना चाहें तो क्या लिखेंगे, 40 और 9 ये लिखेंगे, 4 9 36 360। इसके मैंने अभी करके बताए थे क्या आते हैं, 2 × 2 × 5 और इसका 3 × 3। अब आप लोग लिख लेंगे क्या, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। यहाँ तक की बात आपको क्लियर। अब हमको क्या निकालना है, सम ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का योग निकालना है। कैसे निकालेंगे, वही काम कहाँ से शुरू करना है, 0 से। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, 3 तक ही है, 3 तक ही रहेंगे। आगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 बंद। आगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 ख़त्म। आगे इसको सबको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 4 + 8, ये क्या आ जाएगा, 1 + 3 + 9, ये क्या आएगा, 1 + 5। इनको जोड़ेंगे, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15। इसको खोलेंगे, 9 9 3 12, 12 1 13 इंटू इसको लेंगे, क्या आ जाएगा, 5 1 6। आप लोग गुणा करा सकते हैं। देखो बहुत सिंपल है, 15 का जब 6 में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 90। और इसमें गुणा करा देंगे 13 का, जब 13 का गुणा करा दोगे 90 में तो 13 निमा कितने होते हैं, 117। और ये 0 तो क्या आ जाएगा, 1170। ये तो आ गया गुणनखंडों का योग। अब एक छोटा सा और क्वेश्चन समझाते हैं आपको, इसी बीच बहुत छोटा सा क्वेश्चन, इसी में पूछा जा सकता है शून्यों की संख्या। क्या पूछा जा सकता है, शून्यों की संख्या। शून्य मतलब नंबर ऑफ 0, शून्य की संख्या, नंबर ऑफ 0 कितने होंगे। जो भी संख्या लिखी गई थी, क्या संख्या लिखी थी, हमने संख्या ऊपर क्या लिखी है, 360। 360 के जब हमने गुणनखंड किए तो क्या आया, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। उसमें शून्यों की संख्या कितनी है, तो कभी भी ये देख लेना कि जब हम शून्यों की संख्या कहीं पर भी निकाल रहे होंगे तो शून्य कब होता है, जब हम 2 में 5 का गुणा कराते हैं तभी शून्य होगा, प्राइम नंबर है। जब 2 में 5 का गुणा कराएंगे तभी शून्य होगा। तो यहाँ क्या लिखा था, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो हमको करना क्या है, 2 की पावर लेनी है और 5 की पावर लेनी है, बाकी सबको छोड़ देना है, कोई मतलब नहीं। 3 का गुणा कराने से कभी भी 0 बनेगा नहीं, तो उसको मैं छोड़ देना है। हमको क्या लेना है, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। अब 2 की पावर 3 मतलब 2 यहाँ कितने होंगे, 2 जो होंगे वो कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, ठीक। और 5 कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। जब हम गुणा कराएंगे इस 5 का, 1 2 में गुणा हो जाएगा, एक सिंगल में,
और यहाँ से 0 मिल जाएगा, बाकी तो कहीं गुणा होना नहीं है, बाकी कहीं गुणा होना नहीं है, 5 है नहीं तो 2 में गुणा होगा नहीं, जब गुणा होगा नहीं तो कोई दूसरा 0 मिलेगा नहीं। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, जिसकी पावर सबसे कम होती है उतने ही 0 होते हैं। तो यहाँ 5 की पावर कितनी है, देखो 5 की पावर यहाँ पर कितनी मिली है 1, और 2 की पावर है 3, तो 2 की पावर ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला लेंगे नहीं। ये कितना आया 1, तो यहाँ 0 कितना आएगा 1 आएगा। और ये 0 जो भी निकालना होता है ये लास्ट में निकालना होता है, दाहिनी तरफ राइट हैंड साइड में कितने 0 आएंगे। तो आप लोग को हम प्रूफ भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा, ये प्रूफ आप लोग देख रहे हैं। इसी नंबर को मैंने सॉल्व किया था, ये नंबर जो लिखा है इसी को सॉल्व करते हुए आए हैं, और लास्ट में कितना आया ये 1170। तो इसके अंतिम अंक में कितने, अंतिम मतलब राइट साइड, ये राइट साइड है ये लेफ़्ट साइड, तो राइट में कितने 0 आया है 1। और जब हमने शून्यों की संख्या भी निकाली है नंबर ऑफ 0 तो कितना आया 1। इसका मतलब हम पूरी तरीके से सही हैं। ठीक, समझ गए होंगे मेरी बात को, समझ गए तो अच्छी बात है, और नहीं समझें तो एक बार फिर कोशिश करिएगा समझने की। वीडियो को दोबारा देखिएगा, दोबारा देखने के बाद आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई है। अगर आई है तो अच्छी बात है, आगे की बात करते हैं हम कल।